दादी जी खाना खाते खाते अचानक थाली उठाकर मेरे आगे फेंक देती हैं। ये कैसा खाना बनाया हुआ है? खाना है? इंसान तो क्या, कुत्ते भी ना खाएं इतना घटिया खाना। माँ बाप ने तो कुछ सिखाया ही नहीं है। माँ बाप के यहाँ पूरी ज़िंदगी दाल चावल बनाती आई है, वही उबलवा लो बस। अगर कुछ अलग बनाने को कह दो तो फूंक कर रख देती है। थाली आके सीधे मेरे ऊपर गिरी। चोट तो लग गई थी मुझे, आंसू भी निकल आए। मैं सीधे अपने कमरे में चली गई। इतना बड़ा परिवार, लेकिन किसी ने भी दादी से ये नहीं कहा कि आपने जो किया वो गलत है। कहेंगे क्या? कहने को तो सब तो उनके जैसे ही हैं। सबके मुंह से एक ही बात, करती क्या हो? दाल चावल बनाकर रख देती हो। 25 लोगों का परिवार, एक अकेली मैं खाना बनाने वाली। किचन में हाथ बटाना तो दूर, कोई गलती से एक सब्जी तक काटने नहीं आता। सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक किचन में लगी रहती, लेकिन किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कहने को तो इतना बड़ा परिवार, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं जिससे मैं अपना दुख सुख कह सकूं। ले देकर एक पति थे, वो भी बाहर रहते थे। साल में 1-2 बार ही आ पाते थे, और मैं यहाँ सबकी जली कटी सुनती रहती। सुन कर रो पड़ती, खुद ही रोती, खुद ही चुप हो जाती। किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं खाना खाऊं ना खाऊं, अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी पतिदेव का फ़ोन आया। 2 दिन बाद आ रहे थे। ये सुनकर थोड़ी राहत हुई। चलो, कुछ दिनों के लिए ही सही, कोई ऐसा तो होगा जिसके साथ हंस बोल सकती हूँ। कहने को तो इस परिवार में सास ससुर, चाचा चाची, दादाजी दादी जी, सबके बच्चे, 10 नंदे, 8 देवर, मैं उनमें सबसे बड़ी। नंदे भी बड़ी थी, कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन सब अपने ही हिसाब से रहने वाली। दिन भर माँ का पल्लू पकड़ के चिपके रहना। 24 घंटे में 15 घंटे तो सोना ही है। सोए सोए ही खाने को भी चाहिए। उनके सुबह उठने का भी कोई नियम नहीं होता था। उनकी नींद जब खुल जाए तभी उठ जाए। सुबह सुबह मैं उठती, सबके लिए चाय बनाकर जो उठा रहता उसको दे देती, और जो सोया रहता उसकी तो बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं होती उठाने की। उसका चाय मैं अलग से रख देती थी और खाना बनाने लगती। लेकिन मजाल है कि कोई रखी हुई चाय पी ले। जो 7 बजे उठेगी वो आएगी, 1 कप चाय चढ़ाएगी। चाहे मैंने गैस पर कुछ भी चढ़ा रखा हो, उसको उतार कर नीचे रख, अपनी 1 कप चाय बनाकर लेकर चली जाएगी। पीछे से दूसरी आएगी, वो भी कुकर नीचे रख देगी, अपनी चाय बनाकर चली जाएगी। ये आदत बस नंदों का ही नहीं, देवरों का भी था। वो भी लोग जब भी आते अपने अपने हिसाब से अपनी पसंद की चाय बना कर ले जाते। एक बार बनाई हुई चाय कोई नहीं पीता। ऐसे में मैं खाना कैसे बनाऊं? एक दाल चावल ही बनाने में जब 10 बार कुकर को गैस से नीचे उतारा जाएगा तो खाना कैसे बनेगा? ये किसी को दिखता नहीं। सब मेरे ऊपर चढ़ पड़ते हैं। ननद को अगर मना कर दो कि कम से कम कुकर की सीटी लग जाने दो, फिर तो घर में महाभारत हो जाती। पूरा परिवार ही चिढ़ पड़ता है। बोलने की तमीज़ नहीं है। पूरा दिन बर्बाद कर दिया। सुबह सुबह ही मूड खराब कर दिया। 1 कप चाय घर में नहीं पीने को मिलता है, इसका राज आ गया है। और ना जाने क्या क्या सुनने को मिलता। अब आप लोग ही बताओ, ऐसे में मैं कर भी क्या सकती? माँ जी कहती, अरे भाई 9 बज गए और अभी तक खाने को कुछ पता ही नहीं। 1 घंटे से गैस पर दाल चावल चढ़ा हुआ है। जाने इस लड़की को कब अकल आएगी। थोड़ी भी तेजी नाम की चीज़ इस लड़के में नहीं है। इसके अंदर, इससे अच्छा तो मैं किसी भिखारी को लेकर आती अपने घर की बहू बनाकर। कम से कम टाइम पर खाना तो बना के दे देती। यह तो पूरे दिन किचन में ही रहती है, जाने क्या करती रहती। बस यही ताने रोज के हो गए थे।
खैर, अगले दिन पतिदेव भी आ गए। मैं काफ़ी खुश थी। उनके पसंद का कुछ भी खाना बनाऊं तो वो पूरे परिवार के लिए बनाना पड़ता था, जिसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता। और पति इतने दिनों बाद अगर आए तो मन होता कि कुछ अच्छा अच्छा बनाकर खिला दूं। बेचारे घर के खाने के लिए तरस जाते होंगे, लेकिन कुछ बनाऊं भी तो कैसे। यहाँ नाश्ता भी नाश्ता की तरह नहीं होता, पूरा पेट भर भर के खाना होगा और 2 घंटे बाद ही तुरंत खाना भी चाहिए। एक इंसान के बस की बात तो है नहीं, हाथ लगाने वाला भी कोई नहीं होगा। फिर भी मैं बनाती हूँ। इस पर मेरे पति मेरे ऊपर ही चिढ़ जाते। क्या रिया, बड़ी मुश्किल से तो हफ्ता 10 दिन की छुट्टी मिलती है और तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं कि मेरे पास आकर बैठ सको, कुछ बातें कर सको। पूरे दिन किचन में पड़ी रहती हो। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उनकी बातें सुन मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मैं रो पड़ती। उनके सीने पर सर रख कर कहती हूँ, आप बताओ मैं क्या करूँ। पूरे दिन किचन में रहने के बाद भी बदनाम हूँ कि बस दाल चावल ही बनाती हूँ। 10 से 12 घंटे पूरा किचन में ही निकल जाता है। इसके बाद घर का पूरा काम। खुद के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पाती। अगर रात ना हो तो मुझे आराम करने को भी ना मिले। दिन भर सबके ताने सुनने को ही मिलते रहते हैं। मैंने अपने मन की सारी भड़ास पतिदेव के आगे निकाल दी। उन्हें वैसे भी सब कुछ पता था, बेचारे कर भी क्या सकते। अगले दिन जाने अचानक ही कैसे मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। मैं बेड से उठ भी नहीं पाई। 7 बजे माँ जी की जोर जोर से बर्तन पटकने की आवाज़ आने लगी। माँ जी चिल्ला चिल्ला के मुझे गालियाँ बके जा रही थी। महारानी सोई हैं, पति आ गया है, अब तो और भी बेशरम हो गई। अब तो किसी की भी नहीं सुनेगी। इतनी बेशरम कि 7 बज गए, कमरे से बाहर नहीं निकली। घर में किसी को 1 कप चाय तक नहीं मिली। बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रह गई इस लड़की में। उनकी आवाज़ सुन मारे डर के मैं उठने लगी तो पतिदेव ने मना कर दिया। रिया, तुम रहने दो, तुम सो, मैं देखता हूँ। वो बाहर निकल कर गए और अपनी माँ से बोले, माँ ये सब क्या है, क्या कर रही हो? दिखता नहीं बेटा, बहू आ गई, फिर भी चैन नहीं है मुझे। 7 बजे तक सोई पड़ी हैं। एक बार भी तुम्हें नहीं लगा कि उसे उठा दो? काफ़ी गुस्से में माँ जी लगातार बोले जा रही थी। फिर पतिदेव ने कहा, माँ उसे तेज बुखार है, पूरी रात बुखार से तपती रही है, तो फिर ऐसे में उठकर सबके लिए खाना कैसे बनाएगी? बाकी सब लड़कियां कहाँ हैं? उन सबको बोल दो, 1-2 दिन तो वो भी कर सकती हैं। हाँ हाँ, कर क्यों नहीं सकती, करेंगी, वही तो घर की बहू हैं। सारी जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है, बिल्कुल करेंगी। उनके बर्तन पटकने की आवाज़ सुन सारी ननद भी इकट्ठा हो जाती हैं और सारे मिलकर फटाफट पूरा काम कर लेती हैं। जो काम मैं अकेले 4 घंटे में करती, वह 2 घंटे में ही निपट गया। और तो और आज किसी ने अपने लिए अलग और स्पेशल चाय भी नहीं बनाई जो रोज़ बनती थी। 10 बजे तक सारा काम भी हो गया और माँ जी मुझे सुनाते हुए कहने लगी, ले बेटा, हो गया सारा काम। इसी को बोलता था ना, दिन रात किचन में लगी रहती है तेरी पत्नी। कौन सा काम था देख, पलक झपकते ही हो गया। यही काम है और ऐसे एहसान जताती है, पूरा दिन खड़ी रहती है। माँ की बातें सुन पतिदेव ने कहा, माँ आज पूरा परिवार किचन में लगा पड़ा था, आज किसी को स्पेशल चाय नहीं बनी। एक बार के कुकर चढ़ा, पूरी सीटी लगने के बाद ही नीचे उतरा। और रोज़ क्या होता, रोज़ सबकी स्पेशल चाय बारी बारी से बनती है। कुकर जाने कितनी बार नीचे उतरता है, फिर गैस पर चढ़ता है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोल ले बेटा, बोल ले, तू अपनी बीबी के ही बोल बोल रहा है। बोल, तेरी आंखों में भी अब माँ चुभने लगी है, बीबी का पल्लू पकड़ रहा है। पतिदेव ने कुछ नहीं बोला। वो बहस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो एक बात बोलेंगे माँ जी साथ साथ सारी नंदे भी बोलना शुरू कर देंगी। पतिदेव मेरे पास आए, मेरा बुखार चेक करने लगे। मुझे थोड़ा आराम हुआ था। उनको देख मेरी आंखों में आंसू आ गया। उनको परेशान देख मेरी आंखों में आंसू आ गए।
पूरा दिन निकल गया, किसी ने भी मुझे एक गिलास पानी नहीं दिया, ना ही कोई मुझे देखने आया कि बुखार है तो जिंदा है या मर गई। तकलीफ़ तो मुझे भी हो रही थी क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। पूरे दिन बुखार में तपती रही, लेकिन परिवार का एक सदस्य, यहाँ तक कि माँ जी भी एक बार हालचाल पूछने नहीं आई। खाने की तो बहुत दूर की बात है। पतिदेव ये सब चीज़ें चुपचाप देखे जा रहे थे। दोपहर को जब बुखार उतरा तो पतिदेव ने मेरे लिए खिचड़ी बना कर ले आए और अपने हाथों से खिलाने लगे। मुझे रोना आ गया, मैं रोने लगी। मेरे आंसू देख उन्होंने पूछा, खिचड़ी अच्छी नहीं बनी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आज आप हैं तो खाने को खिचड़ी मिल गई, नहीं तो फिर मैं पूरे दिन ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं होता है। बिल्कुल अकेली हूँ मैं, बिल्कुल अकेली, कहते हुए फुट फुट कर रो पड़ती हूँ। पतिदेव को भी मेरी बातें लगी। उन्होंने कहा, एक काम करो, तुम अपना सारा सामान पैक करो, इस बार मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। यहाँ परिवार के चक्कर में मैंने तुम्हें छोड़ रखा था, इसलिए अगर ऐसा परिवार है तो फिर यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं कल ही टिकट करता हूँ, तुम अपनी तैयारी कर लो। जब इन्होंने ये सारी बातें माँ जी को बताई, माँ जी चिल्लाने लगी, हाँ हाँ ले जाओ, ले जाओ, घर की चिंता क्यों करोगे? भाई शादी हो गई है, पत्नी वाले हो, तुम्हारी मर्जी चलेगी। जाओ, हमें क्या है, हमें छोड़ दो हमारे हाल पर। मैं तो हूँ ही पूरी ज़िंदगी खटने के लिए। खटना क्या है माँ? वो करती ही क्या है पूरे दिन? बस दाल चावल ही तो बनाती है। तो वो दाल चावल तो कोई भी बना लेगा। इतना सुनते ही माँ जी की बोलती बंद हो गई। वो कुछ कह भी नहीं पाई। कहें तो क्या, रियल में चाहे कितना भी काम कर लूँ, पूरे दिन तो इनके यही ताने रहते थे, करती क्या हो, दाल चावल बनाती हो। आज इन्हें दाल चावल का भाव अच्छे से पता चल गया। अगले दिन मैं अपने पति के साथ इस घुटन भरी ज़िंदगी से आज़ाद होकर अपनी एक नई दुनिया बसाने चल पड़ी। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी।